गीतामृत पाल के इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 5वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने न कांक्षति की स्थिति किस तरह लाई जाए ये सीखा और अब न द्वेष्टि इस भाव को अपने जीवन में स्थापित करना सीखेंगे। शास्त्री जी ने हमें बताया कि जब ये भाव दृढ़ हो जाए कि मेरे अंदर भगवत शक्ति विराजमान है और वो रात दिन मेरा कल्याण ही कर रही है, तो फिर न कांक्षति की स्थिति आ जाती है। ठीक इसी तरह हमारी समझ में जब ये आ जाए कि जो भगवत शक्ति मेरे साथ है वही दूसरों के साथ भी है, तब दूसरा कोई रहता ही नहीं और न द्वेष्टि का भाव दृढ़ हो जाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि इस तरह जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। केवल भगवा कपड़े पहने हुए और घर छोड़े हुए को भगवान सन्यासी समझते ही नहीं। उनका स्पष्ट मत है कि सन्यासी को किसी प्रकार की कोई भी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए और जब तक उसे इच्छाएं हैं वो सन्यासी नहीं है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। सांख्य और योग इसका प्राप्तव्य एक ही है। सन्यासी और योगी के बीच का अंतर दूर करने के लिए भगवान आगे कहते हैं, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। कि सांख्य का अर्थ है ज्ञान और योग का अर्थ है भक्तिमय कर्म या फिर फलाशा रहित कर्म। अतः सांख्य और योग इन दोनों में कोई फर्क नहीं, केवल इनके रूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। रोजमर्रा के साधारण से उदाहरण के द्वारा शास्त्री जी ने इस गूढ़ तथ्य को समझाया है कि बासुंदी और रबड़ी दो अलग अलग व्यंजन हैं। इन दोनों का स्वाद अलग अलग होता है, रूप अलग होता है, लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है और इनके नाम भी भिन्न हैं। मान लीजिए किसी ने स्त्री से पूछा कि बासुंदी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो कहेगी दूध, चीनी और सूखे मेवे ले आओ। इतने में उनका मन बदला और उन्होंने कहा कि बासुंदी नहीं, रबड़ी बनानी है। अब किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? इस पर वो हंसकर कहेगी कि दूध, चीनी और मेवे ले आओ। अब जिसे खाना बनाना आता नहीं, वे कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? दो अलग अलग वस्तुओं के लिए एक सा ही सामान कैसे चाहिए? अब स्त्री क्या कहेगी? स्त्री कहेगी कि एकम बासुंदीम च रबड़ीम च यह पश्यति स पश्यति। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने कभी खाना नहीं बनाया उनकी चर्चाओं को कोई महत्व नहीं। ठीक वैसे ही सांख्य और योग के संदर्भ में हम भी नादान हैं, इसलिए हमारी चर्चाओं को भी कोई महत्व नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, एकम सांख्यम च योगम च। सांख्य और योग में जो वस्तुएं हैं वो समान हैं, बस उनकी रुचि, रूप और नाम भिन्न हैं। राजा जनक राज सिंहासन पर जरीदार कपड़े पहन के बैठे होंगे और शुक्राचार्य सब कुछ छोड़ के बैठे होंगे। ऐसा होने पर भी दोनों की वृत्ति समान हो सकती है, एक हो सकती है। ये बात यदि हमारी समझ में आ जाए तब हम कह सकते हैं कि हमें सही समझ मिल गई है कि केवल नाम और रूप देखकर व उनकी भिन्नता देखकर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, ये आग्रह भगवान ने किया। अर्जुन ने जब ये कहा कि संन्यास लेकर मैं कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो भगवान ने जवाब दिया, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयो गतः
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कि अर्जुन, कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। यदि संन्यास अयोगतः होगा और कर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो दुखम आप्तुम अर्थात कष्टकारी होगा और तब उसे प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुझे यदि कुछ भी प्राप्त नहीं करना तो अपने विकास के लिए कर्म कर। स्वतः का विकास भी तूने कर लिया है तो लोक संग्रह के लिए कर्म कर। और लोक संग्रह का अर्थ भी यदि तुझे ठीक से पता नहीं तो फिर अपना शरीर ईश्वर को किराए पर दे दे। कहने का अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कर्म किए बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। कर्म योग युक्त मुनि पूर्णता की स्थिति को जल्दी प्राप्त कर सकेगा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इसलिए ध्यान में रखना अर्जुन कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, फिर तू सफेद कपड़े पहन या फिर भगवा, पर कर्म से भागकर तू कहीं नहीं जा सकता। याद रखना कि केवल आत्म तत्व की संप्रज्ञता अर्थात अवेयरनेस उपयोगी नहीं, उसके साथ साथ कर्म की सावधानता भी होनी चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। इसलिए कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि जीवन का अर्थ ही है कर्म। जीवन में से कर्म यदि निकल जाए तो जीवन शून्य हो जाएगा। जीवन में से कर्म को दूर नहीं किया जा सकता। यही बात भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कही है। शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। कि कर्म के बिना तो शरीर का पालन भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा कि जीवन क्या है पहले ये समझ ले। जीवन का अर्थ ही है सुख, दुख और कर्म। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, वो भोगने भी पड़ते हैं और कर्म भी अंत तक करने पड़ते हैं। मित्रों, आज इतना ही याद रखते हैं और इस बात का मनन करने के लिए यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।